हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो बच्चों ये हमारा फिफ्थ वीडियो है किसका? चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, राइट। तो प्रीवियस वीडियो में बच्चा, फोर्थ वीडियो में हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू अ शेल, जैसे कि हम हॉलो स्फीयर को बेसिकली शेल बोलते हैं, उसमें हमने कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण पोटेंशियल्स निकाले थे, स्फीयर के बाहर, स्फीयर के सरफेस पे और स्फीयर के अंदर। याद होगा आपको? यस और नो? ठीक है, तो वो वीडियो आपने देख रखा होगा आई होप। और बच्चा ये वीडियो जो हम पढ़ने वाले हैं, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम्स। ठीक है, अगर ये वीडियो बच्चा आपको पढ़ना है और समझना है अच्छे, तो इसके लिए आपको इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो जरूर आना चाहिए, है ना, जिसमें हमने पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज निकाला है। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज एट एनी पॉइंट आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज हमने निकाला था, आपको याद होगा, के क्यू बाय आर। उसका हमने एक डेरिवेशन किया था, है ना, तो वो आपको आना जरूरी है इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अगर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो समझें, फिर उसके बाद। और हाँ, ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपको वर्क डन पता हो इन्फिनिटी से आर पॉइंट पर लाने का, तो ये भी बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा, है ना। आइए, तो आप इस वीडियो को भी देखो, अगर आपको वर्क डन का डेरिवेशन देखना हो, अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में, तो फर्स्ट वीडियो वॉच कर लेना, नहीं तो यहीं से काम बन जाएगा आपका। ठीक, अच्छा। तो इसमें बच्चा सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो चार्जेस के कारण पोटेंशियल एनर्जी, टू चार्जेस के कारण, फिर वहीं से हम देखेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब टू चार्जेस से ज्यादा, है ना। अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो मिनिमम दो चार्जेस हमें चाहिए पड़ेंगे, दो चार्जेस की वजह से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो दो चार्जेस की रिक्वायरमेंट होना है। तो पहले देखेंगे टू चार्जेस की वजह से उनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। फिर हम देखेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है बात? यस और नो? आइए, तो फटाफट से कॉपी पेन उठा लीजिए और हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एंड चार्ज सिस्टम्स, बेसिकली, है ना। अगर दो चार्ज भी हैं तो वो भी एक सिस्टम है। तो बच्चा सुनो, छोटा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं, उसमें मैं आपको फिर से लेके चलता हूं कहां पे। पहले हेडिंग डाल दो, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल हमने पढ़ लिया, पूरा पार्ट पोटेंशियल का हम खत्म कर चुके हैं हमारे लास्ट 4 वीडियोस में। इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस, ना, चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। आपको याद हो बच्चा, तो आपने 11th क्लास में 8 चैप्टर पढ़ा है ग्रेविटेशन। मैंने कहा ये अर्थ है जिसका मास एम ही है, और इस पे कोई एक एम मास रखा हुआ है या किसी हाइट पे है, और ये आर ही अर्थ का रेडियस है। तो अर्थ और मास सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, आपको कुछ याद होगा, जी एम ई एम बाय आर, माइनस साइन के साथ, है ना, क्योंकि इतनी एनर्जी से कोई भी मास अर्थ पे बाउंडेड होता था। तो जब पोटेंशियल एनर्जी दो मासेस की लिखनी पड़ती थी, तो दो मासेस चाहिए होते थे, है ना। याद है कुछ? याद है? हाँ, अच्छा, याद होगा आपको। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बच्चा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही लिखी जाती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। जैसे कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होता था, और दो मासेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो होती थी माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। सिमिलरली यहां भी बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है Q1, और एक आर डिस्टेंस पे यहां से एक प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है, तो इन दोनों की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। क्या बनेगी? कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, है ना। ये हमारे टू चार्ज सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, तो इनकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे कि दो मासेस की होती थी, राइट। अच्छा, तो इसी की पोटेंशियल एनर्जी का बच्चा हमें देखना है डेरिवेशन, कि दो चार्जेस अगर Q1 Q2 if they are separated by a distance r, then what is their potential energy? yes or no? हाँ कि ना? खुद सोचो आप, अगर मैंने कहा ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है, मैं जैसे इस चार्ज को छोड़ूंगा तो Q1 की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। मैंने कहा Q1 फिक्स है, इसको मैं पकड़ के खड़ा हूं, तो जैसे ही मैं इस Q2 चार्ज को छोड़ूंगा तो बच्चा ये चार्ज इस तरफ भागने लगेगा। यस और नो? जैसे कि हम किसी मास को अगर अर्थ के ऊपर लेके जाते हैं और छोड़ते हैं, तो ये मास अर्थ पे वापस गिर जाता है ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस।
ऐसे ही बच्चा यहाँ पे इन दोनों की कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी जिसकी वजह से मास ये चार्ज इस तरफ चलने लगेगा। यस और नो। और मैं कहता अगर ये -Q2 चार्ज है तो ये इस तरफ चलने लगेगा। तो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस भी होती है और प्लस भी होती है, डिपेंड्स ऑन द चार्जेस। ठीक, अब ये होती कितनी है अपन को वो समझना है। आइए इसका डेरिवेशन देखना है। तो डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। तो बच्चा मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं कहता हूं पहले से यहां पर कोई चार्ज नहीं था। ध्यान से सुनना, धीरे धीरे पेशेंस रखना, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, मेरी गारंटी है। 10 मिनट का पेशेंस रखना, उसके बाद फटाफट से क्वेश्चन बनेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो मैंने कहा यहां पर बच्चा कोई भी चार्ज नहीं है। फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो और मजा आएगा, नहीं भी देखा होगा तो भी काम बन जाएगा। आइए, तो मैंने कहा इस बोर्ड पे कोई भी चार्ज नहीं था, मैं कहीं से भी एक चार्ज लाया +Q1 और मैंने आके यहां पर रख दिया। तो क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इसको रोकने के लिए कोई था ही नहीं, यहां पर कोई चार्ज था ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं। तो मैं कहीं से भी गया और उठा के लाया और उस चार्ज को यहां रख दिया और फिक्स कर दिया, ये चुपचाप से यहां पड़ा रहा। अरे यस और नो, हाँ कि ना? समझ आया? अब बच्चा जैसे ही ये चार्ज यहां आ चुका तो ये अपने अराउंड इस पूरे बोर्ड पे क्या बना लेगा? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। प्लस इसकी वजह से सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल आ जाएगा K⁴R। इसका डेरिवेशन फर्स्ट वीडियो में है, याद है ना आपको? कोई अगर चार्ज Q1 है तो उसकी वजह से R डिस्टेंस पे क्या पोटेंशियल कितना होता है? K⁴R। तो इनिशियली इस चार्ज को यहां लाने में मुझे कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा। ठीक ठीक, मैं कहीं इंफिनिटी से लेके आया था और मैंने यहां पर रख दिया। वर्क डन मैंने कितना किया? 0। अब सोचो बच्चा, एक और चार्ज Q2 है प्लस, एक और चार्ज Q2 है प्लस, और मैं आपसे कह रहा हूं किसी पॉइंट P पे जो कि इस चार्ज Q1 से R डिस्टेंस पे है, अब मुझे ये चार्ज यहां पर लाना है। अब मुझे ये चार्ज लाना है। पहले मैं जब Q1 लेके आया तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं। अब वहीं से डेफिनेशन आएगी पोटेंशियल एनर्जी की, समझो चीजों को। अब जब Q2 चार्ज को मैं यहां लेके आऊंगा बच्चों, तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भाई साहब हैं जो यहां पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई, जिसकी वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी उसको रिपल करने लगेगी, उस पर फोर्स लगाने लगेगी। सोचो मैं जब Q2 चार्ज को यहां लेके आ रहा हूं, है ना, तो ये इस पे एक क्या लगा रहा है? रिपल्सिव फोर्स। इस कंजर्वेटिव फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे लग रहा है, इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? इसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, है ना। और किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी जो भी इंफिनिटी पे होती है वो कितनी होती है? 0। ये हम मान रखें, इंफिनिटी पे कोई भी चार्जेस हैं 1 2, उन सब चार्जेस की जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंफिनिटी पे कितनी हो रखी है? 0। ये हमारा अजम्पशन है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया भी था। ठीक, अब मैं जब यहां से इस चार्ज को इस पॉइंट पर लेके आ रहा हूं तो मुझे उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क डन मैं इस चार्ज को यहां तक लाने में करूंगा उतना ही इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या बात समझ में आई? यस और नो? क्लियरिटी है? क्या है डेफिनेशन? द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी of two charge system is basically equals to the amount of work done in bringing a charge from infinity and forming a particular configuration from infinity to point R। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, मैं इस +Q चार्ज को बच्चा इंफिनिटी से पहले मैं इसको ले आया, मैं दोनों को साथ भी ला सकता हूं, तो भी वर्क डन हमें करना ही पड़ेगा यहां तक लाने में। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, पहले मैं +Q1 चार्ज को ले आया, एक एक करके समझते हैं, वो ज्यादा आसान हो जाता है। इंफिनिटी पे दोनों पड़े थे, तो मैं पहले +Q1 चार्ज को लेके आया, जिसके लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा? 0। अब मैं जब Q2 को यहां लेके आया तो बच्चा अपना Q2 यहां आ चुका है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है आपको Q1 Q2 का सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इस Q1 Q2 के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा, बेसिकली फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्जेस। बात क्लियर है? ऐसे समझ लो। अब
Q1 पहले से ले आया, मुझे वर्क डन Q1 को लाने में कितना करना पड़ा, 0। अब मैं जब Q2 को यहां लेके आया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, अंडरस्टूड है ये बात, है ना। तो द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q2 to form this particular configuration of Q1 and Q2 is the potential energy of these charge Q1 and Q2 which is separated by a distance r। क्या बात समझ आई? The amount of work done for making a such configuration, Q1 को ले आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब Q2 को लेके आया तो दूसरे चार्ज को जब लेके आना पड़ा तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, और यही वर्क डन जो एक्सटर्नली आपने किया है, एक्सटर्नली द वर्क डन एक्सटर्नली which is done by us for making this particular configuration is equals to the potential energy of this charge। So this potential energy, basically इसको change in potential energy लिखते हैं, तो infinity पे हमने potential energy क्या मान रखी है, 0। तो हम आए कहां, R पे, और इसको लिख के दिखा देता हूं मैं। द चेंज इन पोटेंशियल, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी थी, 0। अब जब तुमने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो पोटेंशियल एनर्जी एट R minus potential energy at infinity is equals to amount of work done externally from bringing a charge infinity to the point R। यही तो है, समझो। इंफिनिटी में इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0। इसका ऐसा समझो Q1 यही था और Q2 कहीं था इंफिनिटी पे, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इंफिनिटी पे थी नहीं, उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था इंफिनिटी पे। यहाँ पे Q2 को यहाँ घुमा रहा था मैं, यहाँ, तो इसकी वजह से इस पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा था, तो मतलब इसकी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे थी वो बच्चा कितनी थी, 0। बट जैसे ही मैं इसकी विजिनिटी में आऊंगा, इसके क्षेत्र में आऊंगा, इसके एरिया में आऊंगा Q1 के, तो ये भाई साहब हम पे क्या लगाने लगेंगे, फोर्स। तो मैंने कहा जैसे ही मैंने इन्फिनिटी से इसके एरिया में आना लगा तो मुझे क्या लगाना पड़ा, फोर्स। तो यहां से यहां तक, मतलब इन्फिनिटी से R तक लाने में मुझे इस पर वर्क करना पड़ा, work done from infinity to R is equals to the change in potential energy of this configuration or this charge system। तो मैंने कहा u r पे आए तो u r माइनस u इंफिनिटी, और u इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो u r पोटेंशियल एनर्जी ऑफ r system is what work done externally for bringing a charge q2 to a or bringing a charge q1 or bringing a charge q1 and q2 for this particular configuration। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना वर्क करना पड़ा उतनी ही इनकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो व्हाट यू कैन राइट अ डेफिनेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in making a specific configuration of a system of charge, the amount of work done in making a specific configuration of a system of charge is equal to the potential energy of a charge system। ठीक, तो बेसिकली इसको ऐसे भी निकाला जाता है, the potential energy of two charge system is equal to the amount of work done in bringing a charge from infinity to the point R। डन है बात, अच्छा बहुत बढ़िया। अब बच्चा याद करो, अब इसका मुझे वर्क डन निकालने की जरूरत नहीं है, ये वर्क डन फर्स्ट वीडियो में निकालना है, हमने ऑलरेडी देखा होगा। एक चार्ज को इंफिनिटी से लाने में आर पॉइंट पे वर्क डन का डेरिवेशन फर्स्ट वीडियो में देख लेना, जिसमें हमने पोटेंशियल का डेरिवेशन किया है। तो अब हमें यहाँ फिर से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हम वहीं चलते हैं वापस। और अगर डायरेक्ट इसका डेरिवेशन है तो आप डेरिवेशन उठा के वहां से देख सकते हो। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर का डेरिवेशन हमने बच्चा फर्स्ट वीडियो में कर रखा है ना। तो इंफिनिटी से आर जब हम लाते थे तो जो फोर्स हमारा वेरिएबल होता था हमने उसका इंटीग्रेशन किया था, और इंफिनिटी से आर पॉइंट हम लिख नहीं पाते थे, इसलिए हमने क्या किया था, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, हमने वर्क डन कहां से कहां निकाला था, हमने कहा एक्स पॉइंट पे जाके एक छोटा सा वर्क डन लिखते हैं दो चार्जेस की वजह से, है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx पे, फिर उसका इंटीग्रेशन हमने r से लेके इंफिनिटी कर दिया था, और फिर बोला था वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो ये आपको वीडियो 1 में मिल जाएगा। आओ छोड़ो, उसकी जरूरत नहीं है, पोटेंशियल पता हो तो काम हो जाएगा। देखो तो हमने क्या लिखा था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स
is equals to the work done in bringing a unit positive charge from infinity to r. ये पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी, याद है फर्स्ट वीडियो? इसका डेरिवेशन डायरेक्ट है, ये हम वहां निकाल चुके हैं ऑलरेडी। यही निकाल के तो हमने क्या निकाला था, पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज q is equals to the amount of work done in bringing a unit positive charge, जो हमने लिया था q नॉट टेस्ट चार्ज, from infinity to point r. yes और नो, समझ में आया? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट q, यहां इसकी वजह से q1 is equals to work done in bringing a charge from infinity to r अपॉन कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, q2। तो पोटेंशियल एट q1, पोटेंशियल एट r ड्यू टू, ये सब कहां पर हो रहा है, r पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट r ड्यू टू q1 मल्टीप्लाई बाय q2 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब आपको पता होगा इस पॉइंट q1 की वजह से पॉइंट r पे पोटेंशियल आप ऑलरेडी निकाल के रखे हो, कितना था, k q1 बाय r, इसको q1 मान रखा है ना, तो k q1 by r multiply by q2 equals to work done from infinity to r. So therefore work done from infinity to r is equals to k q1 q2 by r. क्या बात समझ आई, यस और नो? इसको नोट करें और यहीं से हम, और यही जो वर्क डन है फ्रॉम इंफिनिटी टू r is equal to the potential energy of these two charge system और the particular configuration बनाने में कितना आया, k q1 q2 by r। तो मतलब दो चार्जेस, यही वर्क डन क्या था, यही तो लिखा था सबसे पहले, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू r। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां, इंफिनिटी r माइनस इंफिनिटी, और ये वर्क डन इंफिनिटी से r, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हर चीज क्या मान रखी है, पोटेंशियल भी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी zero. So potential at r is equals to work done for making this configuration from infinity to this point r. तो ये हमारा निकल के आ गया कितना, k q1 q2 by r। तो अगर दो चार्जेस हैं और r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, अगर दो चार्जेस हैं और r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q1 q2 by r। आपके सामने डेरिवेशन है, और ये वर्क डन का डेरिवेशन अगर आपको देखना हो तो आप वीडियो नंबर 1 ऑन करें इसी चैप्टर का, उसमें ये अपन ने डेरिवेशन देख रखा है। उसी डेरिवेशन पे हमारा आया था k q1 q2 by r, तो हमने किसको लेके आए थे, q नॉट को, तो q नॉट से डिवाइड कर दिया था, तो पोटेंशियल आ गया था कितना, k q by r। तो ये तो ऑलरेडी कर रखा है हमने, हमें पता भी कि उसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब पॉइंट पता है हमें, पोटेंशियल पॉइंट पे पता है ना, इसकी वजह, अब यही तो रोकेगा, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, k q बाय r। तो किस चार्ज को लेके आए हैं, q नॉट को, तो मल्टीप्लाई बाय q नॉट। यहां हम किसको लेके आए हैं, q2 को, तो k q1 q2 बाय k q1 बाय r, इसकी वजह से पोटेंशियल r पे, फिर से k q1 बाय r, इसकी वजह से पोटेंशियल r पे, है ना। किसको लेके आए हैं, q2 को, तो q2 का यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आया। तो वर्क डन आ गया इंफिनिटी से r का, और यही वर्क डन इंफिनिटी से r लाने में जो हमें करना पड़ा वही क्या थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बोर्ड्स वगैरह में डेरिवेशंस बहुत कम आते हैं, जेई नीड में तो डेरिवेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, है ना। वहां तो हमें बस कॉन्सेप्ट चाहिए और फॉर्मूला लास्ट में, बट ये सब पता होना चाहिए, और आ भी जाए तो कर सकते हो। सबसे पहला वीडियो पोटेंशियल का था ना, अगर ये बहुत अच्छे से पढ़ रखा है अपना फर्स्ट वीडियो, तो ये तो क्रिस्टल क्लियर होगा आपके लिए, ठीक, क्योंकि ये सब हम वहां पर कर चुके हैं, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम वहां कर चुके हैं। तो अगर इसका डेरिवेशन ही आप डायरेक्ट करते तो डेरिवेशन ही निकल के आता आपका k q1 q2 बाय r, तो उसी को हमने किससे डिवाइड कर देते, q2 से, तो इस पॉइंट का क्या निकल के आ जाता था, पोटेंशियल, जो कि कितना हो जाता k q1 बाय r। आई होप डेरिवेशन क्लियर है, यस और नो? आओ और समझते हैं। तो आप खुद बताओ, अगर कोई माइनस चार्ज होगा तो क्या लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, करने की जरूरत है ही नहीं है। और ये जो वर्क डन था वो क्या था,
विदाउट इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वीडियो चेक करना, पढ़ना थोड़ी देर, उसको डेरिवेशन तक का पार्ट देख लेना अगर नहीं देखा है तो, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब आपको। चलिए, तो अगर कोई दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस R, तो जो उनकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, K Q1 Q2 बाय R। फिर इस K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। So the potential energy of two charges और दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। मैं बार बार कह रहा हूं अभी, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे तो चार्जेस के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना वर्क डन लगता है ना। अभी तो आपने दो बनाए, अभी सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम क्या करेंगे, ये रख दिया Q1, ये रख दिया Q2, एक रख दिया Q3, एक रख दिया Q4, है ना। इस पूरे सिस्टम को बनाने में जितना वर्क लगा होगा, सारे प्लस है, सारों को साथ लाने में ऐसे, सारों को साथ लाने में ऐसे जितना वर्क किया होगा वो इन चारों की क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली इसको ऐसे भी लिखा जाता है, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज सिस्टम। So basically amount of work done and making a particular configuration is equal to the potential energy of charge systems। डन है बात, बोलो हाँ कि ना, आगे बढ़े। चलिए, तो यहां से क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमें बस इतना याद होना चाहिए कि दो चार्जेस की जो बच्चा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, के Q1 Q2 बाय आर। इससे हमारा काम बन जाएगा। आओ क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा, वेरी वेरी इजी इजी। अच्छा, मैंने कहा एक चार्ज है Q, ठीक, जिसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम। एक दूसरा चार्ज है, ठीक है, इसको ले लो Q1, इसको ले लो Q2, जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों वाला सवाल हो गया ना, अरे यस और नो, हाँ सर। आइए, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई बच्चा, वो कितनी हो गई, के Q1 Q2 बाय आर, ठीक, दोनों प्लस के। अगर माइनस होता तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि इन्फिनिटी से यहाँ लाने में कोई वर्क आपको करना नहीं पड़ेगा, है ना। नेगेटिव चार्ज है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट इनको अलग करने में काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इनको अलग करने में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ये रिपल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये अगर नेगेटिव है तो इसको अल्टरेट करेगा, तो इसको इससे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क। समझ आया, यस और नो। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, दो चार्जेस की, है ना, बिकॉज दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। बट जब हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था दो मासेस की, वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती थी, ठीक। सिर्फ आई के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ एयर में या वैक्यूम में हो, Q1 2 इंटू 10⁻⁻6, Q2 4 इंटू 10⁻⁻6। आर कितना दिया हुआ है, 50। तो बेसिकली इसको मीटर में रखना है अपन को, तो ये हो जाएगा 5/10। तो ये आ गया 5/10, ठीक। तो 10 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं इस टाइप के, आ भी सकते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में, है ना। तो 6 और 6 बेटा 9 और 1, ये तो हो गया 10। 6 और 6 कितने हो गए, -12, तो -2 बचा। तो 9 इंटू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, जूल। सॉरी। तो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली किसमें होगी, जूल में ही होगी। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले, तो फॉर्मूला बेस्ड कर लिया, क्लियर है, डन है। नोट कर लो, मैं पानी पी लूं, वीडियो चल रहा है, बहुत बढ़िया, नोट करो। अब बहुत से सिस्टम्स ऑफ चार्जेस बनाते हैं, सबकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, और आपके पास ये आएगा क्या कहते हैं, चार्जेस, तो उसकी वैल्यू रख लेना, ठीक है। चलो, अब बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव टाइप भी। आओ ये मिटा देते हैं आप। तो
अच्छा, बड़े फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ा होगा और बढ़िया से आपके पास नोट्स रखे होंगे, है ना, जो आपको एक सेकंड में समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला है और हमने क्या किया है ना। ये वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी से आर लाने में इन द विजिनिटी ऑफ अनदर चार्ज हमने ऑलरेडी डेरिवेशन कर रखा है, जो कि हमारा निकल के आया था के क्यू क्यू नॉट बाय आर, फिर उसी को हमने क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया था, तो उस पॉइंट का क्या आ गया था, पोटेंशियल, रिमेंबर। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस पे, है ना, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑफ चार्जेस पे क्वेश्चंस करते हैं और इसकी बेसिकली निकालनी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन है, देखो, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है ए, a square of side A having 4 charges on its vertices. Let us take this is 2q, this is 3q, this is again 2q, and this is, let us take 2q, 3q। इस तरीके डायगोनली 3q रखे हुए हैं और 2q रखे हुए हैं, ठीक है, एक स्क्वायर है। मैंने पूछा व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस चार्ज। एक कॉन्सेप्ट से कहूंगा, फिर सीधा शॉर्टकट, है ना, मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर, बट एक बार सीख लो ये हुआ कैसे, सुनना ध्यान से, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा बेटा। अब बच्चा इसके ये थ्योरी टाइप भी है, ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितना वर्क डन हमने किया होगा वही तो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ये कॉन्फ़िगरेशन बनाने में मतलब एक स्क्वायर टाइप शेप में ये 2q 3q 2q और 3q चार्ज रखने में जितना वर्क का इनपुट मैंने किया होगा, जितना वर्क का इनपुट मैंने किया होगा वही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन समझा रहा हूं फिर उसको अपन डायरेक्ट लिख देंगे, कोई परेशानी नहीं है, ठीक, क्लियर। देखो, work done in making this particular configuration is equal to the potential energy of this configuration। अब तो सोच, जब बच्चा 2q चार्ज टू इंफिनिटी, इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाना है हमने, है ना, एक समझा रहा हूं फिर तो एक लाइन में आंसर लिखेंगे, हमेशा ये करने की जरूरत नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं आपको करके, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो अलग बात है, ठीक। तो बच्चा ये कॉन्फ़िगरेशन बनाना था तो मैं कहीं टू इंफिनिटी से जाके पहले 2q चार्ज लेके आया और यहां रख दिया, कोई वर्क करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। अब बच्चा जब मैं 3q चार्ज लेके आया, जब मैं क्या लेके आया, 3q चार्ज, और ए डिस्टेंस पे मैंने ये 3q चार्ज रखा, ए डिस्टेंस पे मैंने ये 3q चार्ज रखा, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कितनी, देखो सब ऐड करता जाऊंगा मैं धीरे धीरे, यहां कर लेते हैं, है ना, कितना काम करना पड़ा, जब इसको मैं यहां लेके आया, कितना करना पड़ेगा, के Q1 जो कि कितना है अपना 2q इंटू Q2 जो कि कितना है 3q डिवाइडेड बाय ए, समझ आया, ये इनकी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। मैं जब इस 3q जब 2q को लाया हूंगा तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, 0, इसको लेके आया हूं तो कितना वर्क करना पड़ा, ये रख के Q1 Q2 बाय आर, यहां लिख देता हूं के Q1 Q2 बाय आर, आसान है, यही वर्क डन, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। अच्छा, अब यहां लेके आता हूं मैं 2q को, तो बच्चा जब मैं यहां 2q को लेके आया, जब मैं यहाँ पे 2q को लेके आया, तो मुझे अब जो वर्क करना पड़ा वो इसके भी अगेंस्ट करना पड़ा और इसके भी अगेंस्ट करना पड़ा, ये भी रोकेगा और ये भी रोकेगा, यस और नो, वो बिल्कुल सेपरेटली लिखना है, मैं ध्यान से देखो ना, इसके कारण कितना वर्क करना पड़ा, के 3q के Q1 Q2 बाय आर अपॉन ए, प्लस इसके कारण कितना करना पड़ा, देख बच्चा यहां से डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये ए है और ये ए है तो ये क्या होगा, a√2, ऐसा कुछ करना नहीं है, मैं आंसर तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे अभी 1 मिनट में, बस प्रोसेस समझो, प्लस इसके कारण कितना हो गया, के 2q अपॉन a√2, ठीक। अब सोच, एक और चार्ज बताएं, इसको और मैं यहां ले आऊं 3q को, तो इस सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हो जाएगा, तो मैं अब 3q यहां लेके आया, तो बच्चा जब आप 3q को यहां लेके आओगे तो आपको तीनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये भी नहीं आने देगा, ये भी नहीं आने देगा, ये भी नहीं आने देगा, तो इसके कारण 3 चार्ज सिस्टम बनेंगे, 1 2 3, है, कैसे, के 3q 2q डिवाइडेड बाय ए, ये डिस्टेंस ए ही है, और ये कितना है
डायगोनल ए रूट टू, तो इसके कारण लिख दिया, इसके कारण भी लिख देता हूं, प्लस के 3q 2q डिवाइडेड बाय ए। अब इसके कारण लिख देता हूं, ये डिस्टेंस कितना है, ए रूट टू, प्लस के 3q अपॉन ए रूट टू। कितने सिस्टम बन गए, 6, सबको जोड़ दो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या बात समझ में आई, इसका सम कर दो, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बच्चा ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया है कि इतना कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जितना टोटल वर्क डन हम करेंगे, इतना कॉन्फ़िगरेशन बनाने में जो टोटल वर्क डन हम करेंगे वो इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन कितना करना है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से आर लाने में K1 के आर Q1 Q2 बाय आर, जितने चार्ज होंगे सबके अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन या अट्रैक्शन। यस और नो, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट। अब ऐसे थोड़ी ना क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट के लिए। ये आंसर है बेटा जो नीचे लिखा हुआ है, पता है आपको, देख कैसे आएगा, मैच कर लेना, यही आना है। लिख लिया था ना आपने, नहीं लिखा हो तो पीछे जाके लिख लो एक बार। अब देखो सीधे देखो कितने सिस्टम बन रहे हैं, ये बना बनाया तो 1 2 3 4 5 6, क्या वहां 6 बने थे। फटाफट चुपचाप सबकी वजह से लिख दो पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वजह से के 2 इंटू 3 6 क्यू स्क्वायर बाय ए, प्लस इसकी वजह से 3 इंटू 2 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए। मैंने वो मल्टीप्लाई नहीं किया था, मैंने Q1 Q2 करके लिखा था, लिख दी। इसकी वजह से 3 2 6 क्यू स्क्वायर बाय ए, इसकी वजह से 3 2 6 क्यू स्क्वायर बाय ए। समझ में आ गया, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर, दो कौन से हैं, डायगोनल। 3 इंटू 3 9 क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू, क्योंकि डिस्टेंस कितना ए रूट टू, 3 2 2 4, तो प्लस 4 क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। मैच कर लो, ये वही निकलेगा, मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4, है ना। तो 4 6 के क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस वो कितना हो गया, है ना, 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए रूट टू, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 9 और 4 13 क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। ठीक, ये कितना हो गया 24 के स्क्वायर बाय ए, और ये हो गया 13 क्यू स्क्वायर बाय ए रूट टू। आंसर। और कुछ कॉमन लेके करना है, के लगा लेना, यहाँ पे मैंने के नहीं लगाया, कहाँ पे, के 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 के, तो यहाँ पे भी कर लेना के। आसान है, वो तो प्रोसीजर समझाया था जो हमने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए दिमाग में, सब क्लियर होना चाहिए कि हुआ क्या। तो जितना वर्क किया सबके अगेंस्ट में, इसी को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। तो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में जितना वर्क किया वो उसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, आओ क्वेश्चन और करते हैं। मजा आया, आसान था, हाँ सर आसान था। और पाथ पे तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती नहीं है, ये तो डिपेंड करती है किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो कहीं से भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्वेश्चन, ट्राइंगल बना लो, ठीक, 2 क्यूब, ये वैल्यूज रख सकते हो, 2 क्यूब 3 क्यूब -4 क्यूब सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। पहले इसका करो, फिर इसी पे एक नया कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे। क्वेश्चन, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सीबीएसई बोर्ड में इसी साल 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है इसी पे, एक ट्राइंगल का चार्ज सिस्टम दिया हुआ था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी। तो अब क्या कोई बड़ी बात है, बस पोटेंशियल एनर्जी में याद रखना, दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है के Q1 Q2 बाय। कर ले, कितने सिस्टम बनेंगे, 3, फटाफट कर लो। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इसका 4 2 8, ये माइनस का बस याद रखना, तो 4 2 8 माइनस के
क्यू स्क्वायर बाय ए, ये आ जाओ इधर, 3 2 6 के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस 4 3 12, तो -12 के क्यू स्क्वायर बाय ए, जोड़ लो 20, 20 में से 6 गए, कितने बचे 14, तो -14 के क्यू स्क्वायर बाय ए आंसर। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, सब आपको पता होगा ऑलरेडी, है ना। अगर आपने 11th में 6th चैप्टर भी बहुत अच्छे से पढ़ा हो, वर्क एनर्जी एंड पावर, क्लियर है। माइनस हो तो माइनस की वजह से, क्योंकि अगर ये माइनस पहले से था तो प्लस 2q को लाने में कोई वर्क की जरूरत पड़ी नहीं होगी, तो जो एक्सटर्नल वर्क आया होगा वो क्या आया होगा, नेगेटिव, है ना। चलो, फर्स्ट वीडियो सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, वर्क डन एक्सटर्नल नेगेटिव कैसे होता है, ये कैसे होता है, सब पढ़ा रखा है, ठीक। आगे बढ़े, चलो प्लस माइनस देख लेना थोड़ा सा ना, गलती से कुछ लिख तो नहीं देखा, मैं जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, जब वीडियो वापस से देखता हूँ ऐसा फिर देखता हूँ कि हाँ यार प्लस माइनस थोड़ा गलत कर दिया, लेकिन फिर इतना बड़ा वीडियो में वन शॉट बनाता हूँ और अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट, कोई एडिटिंग नथिंग, तो फिर मजा नहीं आता है, फिर मैं लिख देता हूँ बच्चों को ये देख लेना यार प्लस माइनस, कहीं कॉन्सेप्ट में मिस्टेक नहीं होगी कभी, ऐसा एडमेट करने में जल्दी जल्दी में लिख देता हूँ, ठीक। चल, अब मैं कह रहा हूँ उसके सेंट्रोइड पे एक चार्ज और रख लो, सिर्फ क्यू। अब इनकी पोटेंशियल एनर्जी बनाओ, क्या बनाओ, इनकी पोटेंशियल एनर्जी, प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू। बच्चे कितने सिस्टम बनेंगे, सिंपल सी बात है ना। इसके बाद एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो तू सोच पहले तो ऐसे, इसको हटा दे, इसको हटा दे, तो कैसा था, जैसा पहले था, हटा दिया, लो कितनी आई थी, अब भी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस कितनी आई थी 14 के क्यू स्क्वायर बाय, सही किया था ना, 12 8 20, और वो कितनी बनी थी अपनी 6, 20 में से 6 क्या 14, ठीक, ये रही, समझ आया। ये तो तीन ही वजह से हो गई। अब तू सोच, अगर एक बच्चा प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर में ला के रखना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इनके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं है, कितने सिस्टम बन रहे, 3, है ना। पोटेंशियल में भी मैंने आपको बताया था सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस का जो डिस्टेंस होता है वो a/√3 होता है, इसको रट लो। कई बच्चों को याद नहीं होता है, कॉन्सेप्ट याद है, डिस्टेंस पता नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे होगा। तो बेसिकली आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए कि ट्राइंगल के, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड से वर्टाइसिस का डिस्टेंस होता है a/√3, बस। अब 3 अलग अलग लिख दो, तो प्लस पहले इसकी वजह से लिख लेते हैं, तो ये हो जाए 2 के क्यू स्क्वायर बाय a/√3 प्लस इसकी वजह से लिख लो, चलो इसकी वजह से 3 2, हाँ, प्लस 3 के क्यू स्क्वायर बाय a/√3। अब इसकी वजह से क्या होगा, माइनस, इसकी वजह से क्या होगा, माइनस, -4 के क्यू स्क्वायर बाय a/√3, समझ आ गया। अच्छा, -14 के क्यू स्क्वायर, अब बच्चे कहेंगे कहां से आएगा, अबे ये उसी क्वेश्चन का लिखा है पहले वाले का, जब ये बीच में नहीं था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यही तो थी, डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो तुम पहले, अब अगर डे क्वेश्चन आएगा तो पहले इनकी निकालना, फिर इसके सिस्टम बना देना, प्लस, तो 3 और 2 5, 5 - 4 इज 1, तो प्लस के क्यू स्क्वायर बाय a/√3 का बहुत a/√3 लिख लो, है ना। तो ये हो गया -14 के क्यू स्क्वायर बाय a/√3 चला जाएगा ऊपर, प्लस √3 के क्यू स्क्वायर बाय, समझ आया। देख बच्चा, मैं इसको डायरेक्ट भी करा सकता था, इसको, इस चीज को मैं डायरेक्ट इतना लिखवा सकता था, ध्यान से सुनना। जब मैंने प्लस क्यू को यहां रखा, क्योंकि यहाँ चार्जेस थोड़े से क्यू की क्यू में ही है, इसका नेट और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये तभी होता है जब डिस्टेंस वगैरह क्या हो, सेम, और जब इस फॉर्म में वैल्यूज दी हो। तो ये देख 3 और 2 और 4, इसको जोड़ ले, यहीं से कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, मतलब कॉम्पिटिटिव में करना होता है, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब डिस्टेंस सेम हो और चार्जेस इस फॉर्म में दिए हो, प्लस माइनस, 3 + 2 कितना हो गया, 5 - 4, ठीक है, कितना हो गया 1, एक ही क्यू बचा, और डिस्टेंस कितना है, सेम, तो के
इन सब की वजह से कितना हो गया के क्यू। अरे देखो ना चार्ज कितना बचा, इनको जोड़, क्योंकि ये डिस्टेंस सब जगह से क्या है सेम, तो 2Q 3Q -4Q, तो क्या बचा Q। ठीक, अब इसकी दूरी सब जगह से क्या है सेम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है डायरेक्ट स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट जुड़ जाती है। इसकी दूरी कितनी है a/√3, तो बचा कितना सबको जोड़ के KQ। ठीक, Q बचा तो KQ इंटू Q डिवाइडेड बाय a/√3, तो K²√3 पहुंच गया कहां ऊपर, तो KQ² a इंटू √3, ये रहा डायरेक्ट। नेट सम कर लो अगर दूरी सेम है, बट डिस्टेंस सेम होना चाहिए, अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो ये चीज अलग अलग हो जाएगी, फिर वो ऐड नहीं हो पाएगा। डन है, नोट करो, क्लियर। आओ एक और करते हैं, ये बोर्ड में कई बार आया है और जेई नीट में भी पूछा जाता है। आओ देखें, वही क्वेश्चन फर्स्ट वाला, उसमें थोड़ा सा पैरामीटर चेंज करता हूं मैं। ये रहा अपना वही स्क्वायर साइड ए। ठीक, अब देख यहाँ 2Q, यहाँ वही 3Q, यहाँ ले लो 4Q, डाटा बदल लेते हैं, और यहाँ ले लो 2Q, चलेगा। माइनस प्लस भी ले सकता हूँ, और इसके सेंटर पे एक रखा हुआ है Q, इसके सेंटर पे क्या रखा हुआ है Q, है ना। तो आपसे ये पूछा गया व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं गलती बताता हूँ जो बच्चे करते हैं, फिर आपको आसान बताता हूँ। 1 2 3 4, 4 सिस्टम तो ये बन गए, और बच्चे 4 सिस्टम ये जोड़ लेते हैं। ये दूरी कितनी होगी a√2/2, a√2/2, a√2/2 और a√2/2। तो बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको, 1 2 3 4, 4 इनकी वजह से जोड़ दी, 1 2 3 4, 4 इनकी वजह से जोड़ी, तो कितने सिस्टम बन गए 8, नहीं बच्चा 10 सिस्टम बनेंगे, गलत है ये। कैसे, मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं कॉन्सेप्ट से। जब तुमने ये 4 बनाया होगा तो कितने सिस्टम बने होंगे, 2Q 3Q। बच्चा डायगोनल भूल जाता है इसमें, क्या भूल जाता है, वो 4 देख लेता है एक बीच में तो ये डायगोनल भूल जाता है, ऐसा नहीं है। 2Q 3Q 2Q और 4Q। जब बच्चा तुमने ये सिस्टम या ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा आपने, जब आपने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया होगा तो कितने बने होंगे 6। इसको लाए होगे तो इसके अगेंस्ट, इसको लाए होगे तो अभी पहले भी क्वेश्चन में समझाया था इसके अगेंस्ट, इसको लाए होगे 4Q को तो 3 के अगेंस्ट, इसी के कितने सिस्टम बन गए 6। मतलब पोटेंशियल एनर्जी सम में कितनी बार लिखनी पड़ेगी 6 बार। और लिख देते हैं यही, आंसर भी तो करना है इसी क्वेश्चन का 6, फिर तो समझ जाओगे आप, बहुत आसान है। तो कितनी हो गई, आओ इसकी वजह से ये ए आंसर ही कर रहा है। ठीक, 2 इंटू 4 के 4 2 8 Q²/a प्लस 4 2 8 के Q²/a प्लस 3 2 ये 2 है ना, 3 2 6 6 के Q²/a प्लस 3 2 6 के Q²/a। 4 तो ये बन गए। अरे पहले ये बनाने के लिए पहले यही तो बनाया होगा, क्यू को अपन बाद में ला के रख लेंगे। अब एक ये और ये इनके अगेंस्ट भी तो हुआ है, तो ये दूरी कितनी हो गई a√2, तो 4 3 12 के Q², 8 ऐसा लिख लो अच्छा लगता है। 12 किसका था, इसका 12 के² a√2, इसका लिख 2 2 4, तो 4 के Q²/a√2। ये सिस्टम तो बनने ही बनने हैं, आया कि नहीं। इसके अगेंस्ट वर्क डन तो करनी पड़ेगा इस कॉन्फ़िगरेशन को बनाने में। अब जब तूने ये Q+Q चार्ज यहाँ लाके रखा, मतलब इसके सेंटर पर रखते हैं अपन ये +Q, तो अब आपके 4 सिस्टम्स और बनेंगे, क्योंकि जब इस +Q को लाए होगे तो इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट इसके अगेंस्ट और इसके अगेंस्ट भी क्या करना पड़ा होगा, वर्क डन, जो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ होगा, स्टोर। तो क्या लिखेंगे, प्लस। अब देखो इससे लिखो तो 2 2
नहीं सिंगल है तो 2 KQ² अपॉन A√2/2। इसकी वजह से लिखो तो 3KQ² प्लस इसकी वजह से लिखो तो 4KQ² प्लस, दिख रहा है ना नीचे, कुछ नहीं लिख ही रहा हूं उससे। इसकी वजह से लिखो तो 2KQ² तो कितने सिस्टम बने इसके? 10। बच्चा क्या कर देता है, मतलब आप ही 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये डायगोनल कहां जाएंगे? तो जब इसको ला रहे होगे तो इसके अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ रहा होगा। ऐसे नहीं होता जब एक चार्ज बीच में आ जाए तो दूसरे चार्ज का इफेक्ट खत्म हो जाता है। पढ़ाया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। क्लियरिटी है? तो कितने बनेंगे? 10। पहले ऐसे 4, डायगोनल 2 6, फिर जब इसको बीच में लाओगे तो 1 2 3 4, 6 और 4 10। क्लियरिटी है? तो इसमें कितने ही क्वेश्चन बना लो बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने ही सिस्टम बना लो, मैं रेक्टेंगल डाल दूंगा, है ना, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन डाल दूंगा, बस उस डिस्टेंस का निकालना पड़ जाता है अपन को, जो कि प्योर मैथमेटिक्स है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा वीडियो, द सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। डन है बात? यस और नो? ठीक। तो बच्चा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसमें हम निकालेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ डाइपोल। इसी साल 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, उनने केसेस दिए थे और स्टेबिलिटी ऑफ डाइपोल पूछी थी कि कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो पढ़ लिया हो, आई होप आपने यहाँ तक आए हो, थैंक यू फॉर दैट। अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन लेना नहीं है, बढ़िया से अपना पढ़ाई करते रहना है ना। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।